मैं कन्नाल रोड पर स्थित अलीपुर गांव में हूं, जहां पर कल शाम को आग लगी और मैं यहां पर अलीपुर गांव की उस फैक्ट्री के सामने खड़ी हूं, जहां पर देखिएगा फैक्ट्री बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है। जो सामने आप ड्रम देखेंगे, इन ड्रमों में केमिकल भरा हुआ था जिसको थिनर बोलते हैं, उससे पेंट बनाया जाता था। तो ये पेंट फैक्ट्री थी जहां पर आग लगी और ये आग लगभग 4:45 बजे के आसपास लगी और 5:30 बजे तक फायर डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉल गई। तो देख रहे हैं आप, आग इतनी भीषण थी कि थिनर जो था वहाँ से वो थिनर जो लिक्विड है वो जहाँ जहाँ भी गया आग की लपटें वहाँ तक गई। तो आप देखेंगे 20 फुट तक ऊपर आग की लपटें गई और 20 फुट आप देखेंगे ऊंचाई जितने घरों की है, 3 मंजिल सोचिए सामने बना हुआ है, ये 3 मंजिल तक ऊपर आग की लपटें गई हैं। तो इतनी ऊंचाई तक आग की लपटें गई और जो थिनर था वो जहाँ जहाँ तक भी गया वहाँ तक आग की लपटें फैलती चली गई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है, तो आसपास दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी हैं और लोग यहाँ पर रहते भी हैं। तो जैसे ही उनको आग की सूचना मिली, तमाम लोग निकलकर घरों से भागे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि जल्दी तुरंत निकल के नहीं भाग पाए। और यहाँ पर जो लोग आग में फंसे थे, इस फैक्ट्री के जो लोग थे, उनकी 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अभी सूचना मिल रही है। और कुछ घायल लोग भी हैं, उनको अस्पतालों में अभी वो एडमिट हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो पूरा एरिया है ये रिहायशी इलाका है। ये सामने यहाँ पर फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री गए हैं इसको, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। तो यहाँ पर इसमें भी करीब 20 लोग थे, उनको किसी तरह से जल्दी से निकाला गया। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका देखिएगा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वो तस्वीरों में आप देखिएगा, जो लोग भी यहाँ रहते हैं उनके घर किस तरह से तबाह हो गए हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी वो किस तरह से तबाह हो गई हैं, जो भी सामान था वो बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बातचीत करें। उसके अलावा तस्वीरों में आप देखते रहिए कि किस तरह से, कैसे आग, कितनी भीषण आग थी ये। आप अपना नाम बताइए। देखो गाड़ी, हाँ गाड़ी देखिए, आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने घर है वो देखिए, गाड़ी जो अंदर जली पड़ी हुई है, यही नशा मुक्ति केंद्र है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर 20 लोग थे जो कि जिनको जल्दी से निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया। तो आप अपना नाम बताइएगा और कैसे शुरुआत कैसे हुई? 4:45 बजे की बात है मैडम। ये बताइए, पीछे नाम है मेरा। कहाँ रहते, कहाँ है? ये मेरे बैक साइड ये मकान हमारे हैं पीछे सारे। अच्छा, और क्या, कैसे शुरुआत हुई आग की और कैसे रीजन का तो हमको पता नहीं कैसे लगी है, लेकिन जो भी है शॉर्ट सर्किट है कि अब जो भी है वेल्डिंग का कोई काम था उसी से हुआ है। तो आग कैसे फैली और कितनी तेजी से कैसे? जहाँ तक केमिकल फैलता गया पानी के साथ, वहाँ तक आग चली गई है। मतलब पानी उसको बुझा ही नहीं पाया, पानी से नहीं बुझी वो। पानी के ऊपर आग बहती गई है। और जो जितनी डिवाइडर इन्होंने बचाई है ज्यादा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होना था। ये देखो डिवाइडर कैसे फटे हैं। डिवाइडर सोचिए, ये सब फट गए, कह रहे आग इतनी तेज थी। हाँ, है ना। तो फिर आप लोग कैसे, रेत बता रहे थे वो उसको डाला तो उससे पीछे हमने रेत डाल के आग को बुझाया है। बुझी नहीं। कैसे मिल पाई आप लोगों को? मिली कैसे रेत? वहाँ पे पीछे ना कंस्ट्रक्शन चला हुआ था, तो लेके और कुछ वहाँ पे 1-2 फैक्ट्री से हमने जो फायर का जो बुझाने का जो होता है अग्नि का जो पाउडर, उससे हमने आग बुझाया है वहाँ पे, जब जाकर हुआ। नहीं तो कम से कम बहुत आदमी मरते। 50 मकान तो हमारे थे। यहाँ जो लोग रहते हैं उसमें रेजिडेंशियल एरिया ही है, सारा रेजिडेंशियल है, बिल्कुल ऐसी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कोई नुकसान? हाँ, आप नाम हुआ है, अभी आपको बताया। आप यहाँ का देखो सारा नुकसान। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कंवल कृष्ण है जी। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। और क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारी 4 दुकानें जल गई हमारी, 2 मेरे भाई की और 2 मेरी। उसकी स्टेशनरी की थी, कपड़े की थी, और जो है मेरी कपड़े की दुकान थी और परचून की दुकान थी। हाँ, मोटरसाइकिल वगैरह जल गई है, घर के अंदर तक जल गया है, मकान के अंदर तक फ्रीज। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कोई नुकसान हुआ है? उनकी जान नहीं, आदमियों का नुकसान नहीं हुआ है। इधर फैक्ट्री में जो हुआ है वो नुकसान हुआ है। हाँ, बाकी इलाका रिहायशी है, लेकिन कुछ फैक्ट्री चल रही है। जो लोग भी नुकसान हुआ आप बता रहे हैं, वो जो लोग फैक्ट्री के लोग जो अंदर ही थे, जो इंजर्ड हुए हैं, मरे हैं, मतलब जो भी है सब अंदर ही मरे हैं वो।
उनकी मौत अंदर ही हो गई, अंदर ही हो। बाहर उनको आप लोगों ने निकाला तो बॉडी क्या स्थिति थी? उनकी स्थिति देखने लायक ही नहीं निकल ही थी। नहीं पाए, वो निकल ही नहीं पाए। एक स्ट्रेचर पे 3-3 आदमी थे, ये देख लो आप कितनी बॉडी होगी फिर। अच्छा, बिल्कुल जलकर खाक हो आप हो गए। चुके थे वो। और यहाँ पर जो लोग घायल हैं, जो वो भी सब इसी उस दौरान फैक्ट्री में थे कितने लोग लगभग? अगर कुछ इतने नहीं बोल सकते हमें, लेकिन कम 11 बॉडीज तो निकाली गई थी। ठीक है, बॉडी मेन मालिक भी था जो बैठा हुआ था, बिल्कुल कुर्सी पे मरा हुआ पाया, वो जला हुआ वो चेयर पर ही जल गया। चेहरे पे ही जले पाए थे वहाँ पे। ये ऑफिस था, ये था सामने ऑफिस उसका। अच्छा, इतनी तेजी से आग लगी थी, चेयर पर बैठे बैठे जल गया। हाँ वो देखिए ये बता रहे कितनी आग जो थी वो कितनी भीषण आग थी, है ना? वो देखिए आप, ये यहाँ पर किस तरह से आग की जो लपटें जिसकी वजह से ये जो पूरा जो निर्माण किया गया वो भी कैसे, जो सीमेंट की चीज़ें बनी है वो भी कैसे टूट गई। उसके अलावा मैं आपको जो तस्वीरों में दिखाती हूँ वो ये है, यहाँ पर ऑफिस है जो था, जहाँ पर लगा बता रहे लोग कि ओनर था इस फैक्ट्री का, जो उनका ऑफिस था, और वो भी यहीं पर कुछ लोग हैं कि जो बैठे बैठे ही जल गए, जो ऑफिस में यहाँ पर थे। तो देख रहे हैं आप सब कुछ किस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका है, जलकर खाक हो चुका है। तो ये जो आग थी भीषण आग थी, जरा सी देर में ये 20 फीट तक ऊंचाई तक लपटें इसकी पहुंची और 3-3 मंजिल तक ऊपर तक नुकसान हुआ। लोग जो तीसरी मंजिल पर रहते थे उनके घरों का भी सामान जल गया, और लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो ये लोग जो लोग फैक्ट्री में थे वो 11 लोगों की मौत हो गई है, और कुछ लोग घायल भी हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ रहते हैं उनके घरों का सामान जो है वो पूरा जल चुका है। बस गनीमत ये है कि वो लोग जल्दी से निकलकर बाहर चले गए, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, तो उनका नुकसान कम हो पाया है, कम वो बच गए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ फैक्ट्री में थे उन 11 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो बार बार ये उठता है कि रेजिडेंशियल इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे थी, कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी इस इलाके में जहाँ पर आसपास लोग रहते भी हैं, और वो भी केमिकल की फैक्ट्री, पेंट बनाने वाली फैक्ट्री। ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।